नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे अमरोहा के, जहां नामचीन होटल राजा की हवेली पर फूड विभाग ने मारा छापा। आगे बढ़ेंगे और चर्चा होगी भदोही की, जहां राज्य पिछड़ा आयोग उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही चर्चा होगी जौनपुर की, जहां के सेंट जेवियर्स स्कूल शाहगंज में दीपावली के पर्व को बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अमरोहा में अमरोहा के नामचीन होटल राजा की हवेली पर फूड विभाग की छापेमारी। दिवाली पर मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर छापेमारी की गई। खाद्य सुरक्षा टीम ने कई जगह छापेमारी की। वहीं प्रतिष्ठित राजाजी ढाबा पर टीम ने छापा मारकर सैंपल भरे। राजाजी होटल से कई पदार्थों का सैंपल लेकर जांच को भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने छापेमारी की। अमरोहा को थाना डिंडोली नेशनल हाईवे 9 पर स्थित है होटल। क्या मामला है? ये होटल पे आपने छापेमारी की थी? ये राजाजी ढाबा जो डिडोली स्थित है, ये नेशनल हाईवे 9 पे, और इसमें जो है शिकायतें, क्वालिटी की शिकायतें ग्राहकों से मिल रही थी कि इसमें अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही है। तो इसकी किचन को चेक किया गया पूरा, और हाइजीनिक कंडीशन इसकी देखी गई है और इसमें साफ़ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ से हल्दी का, मिर्चा का, बेसन का और पनीर के सैंपल भर के जाँच हेतु भेज दिए गए। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। भदोही में राज्य पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश सोहनलाल श्रीमाली का महाराजगंज बाजार मंगलवार शाम को 4 बजे मिर्जापुर से चौरी बाजार जाते समय चौराहे पर माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद दिलीप चौरसिया के प्रतिष्ठान में सोहनलाल श्रीमाली का जोरदार स्वागत किया गया। फूल माला और अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। मिर्जापुर से भदोही जनपद के महाराजगंज बाजार से चौरी बाजार जाते समय स्थानीय बाजार में स्वागत किया गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में कहा कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में सभी विधानसभा की जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। सरकार की उपलब्धियां बताई। गुंडाराज माफिया राज को जड़ से उखाड़ कर फेंक रही है। हमारी सरकार सभी उपचुनाव मझवा सहित सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। इस मौके पर उपस्थित रहे पप्पू जायसवाल, अन्नू गुप्ता, मुकेश दुबे, सुशील मिश्रा, कमलेश दुबे, देवी प्रसाद दुबे, सुरेंद्र विश्वकर्मा, उत्पल दुबे आदि तमाम लोग उपस्थित रहे। आज क्या कार्यक्रम रहा? मझवा विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है। उसी प्रचार के दौरान इधर महाराजगंज होते हुए जाना पड़ रहा है और उत्तर प्रदेश के जिन 9 विधानसभाओं में चुनाव हो रहा है, उसी प्रचार अभियान के लिए निकले हुए हैं। उसी दरमियान अपने सब पुराने साथियों से भेंट करने आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ महाराजगंज से भी मझवा विधानसभा के क्षेत्र लगे हुए हैं, कई गांव लगे हुए हैं। तो आप सबका भी सहयोग मझवा विधानसभा में होगा। क्या स्थिति रहेगी इस उपचुनाव में? मझवा विधानसभा में बम्पर मतों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुष्मिता मौर्य जीतेंगी, क्योंकि अभी विगत लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस और सपा के लोगों ने समाज को बरगला करके वोट लिया, समाज को धोखे में रख करके वोट लिया, कहा कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, हमारी कांग्रेस की और सपा की सरकार आएगी तो सबके खाते में खटाखट रुपया डालेंगे। यह सब जो एक धोखे का वातावरण तैयार करके वोट लिया, तो जनता समझ चुकी है इनको और इस चुनाव में इनको सबक सिखाएगी। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। भदोही में पुलिस ने दिन दहाड़े नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल योगेंद्र सिंह की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात में रेकी के लिए इस्तेमाल की गई टाटा सफारी वाहन को भी बरामद किया गया है। बीते 21 अक्टूबर को सुबह 9 बजे के समय उनकी गोली मारकर हत्या की गई थी। हालांकि पुलिस टीम अभी भी जांच में जुटी है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के सेंट जेवियर्स स्कूल शाहगंज में प्रकाश पर्व दीपावली पर्व को बहुत ही भव्य रूप से मनाया गया, जिसमें छात्रों के लिए नृत्य प्रतियोगिता, दिया तथा मोमबत्ती सजावट और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्रों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। विद्यार्थियों के अंदर अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति एक अलग ही उत्साह और लगाव दिखाई दिया। हर तरफ छात्रों के कला, कौशल और नृत्य संगीत के अनूठे संगम ने विद्यालय के संपूर्ण वातावरण को अत्यंत मनमोहक एवं दर्शनीय बना दिया। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य संदीप सिंह ने विद्यार्थियों को इस 5 दिवसीय त्यौहार के धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व को बताते हुए कहा
कि दीपावली धार्मिक सीमाओं से परे है, जो प्रकाश, आशा और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए विभिन्न पृष्ठभूमियों को एकजुट करती है। यह आनंद पारिवारिक पुनर्मिलन और प्रेम और शुभकामनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। प्रथम तो मैं मीडिया का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज धनतेरस के दिन आप लोग आए और समस्त जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं उनका दिल से आभार इस चीज़ के लिए कि अपनी तरफ से ही पहल करते हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज बच्चे बड़े ही उत्साहित हैं। धनतेरस और आगामी जो त्यौहार हैं उनके लिए जो भी चीज़ें स्कूल में एक्टिविटी कराई जा रही हैं, जैसे कि दिया मेकिंग कंपटीशन, क्राफ्ट मेकिंग है, दूसरा रंगोली मेकिंग कंपटीशन और रामायण श्री राम प्रभु जो हैं उनको आदर्श इस दिवाली के लिए माना जाता है, जिनके लिए ये सारी चीज़ें कार्यक्रम करवाए जाते हैं। उनको उनके जो जीवन काल का एक खंड लेके कुछ रामायण का भी एक स्टोरी या प्ले कराया जा रहा है। दूसरा साथ ही साथ मेरे को सबसे अच्छा ये लगा, ये तो आम चीज़ें हर विद्यालय में होती है, लेकिन बच्चे यहाँ पे बढ़ चढ़ कर एक इस बार जो नए तरीके से लेके आए कि अपने तरफ से छोटा छोटा वीडियो बना के जनता को, माँ बाप को, अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को ये लोग मैसेज देना चाहते हैं कि दिवाली कैसे मनाई जाए, सेफ्टी के साथ क्या क्या सावधानी बरती जाए, किस टाइप की मिठाइयाँ खाई जाएं। जैसे मिलावटी मिठाइयों का बहुत न्यूज़ आता है आजकल, बच्चे बहुत अवेयर हो गए हैं, ये लोग भी न्यूज़ सुनते हैं और अपडेटेड रहते हैं। खुद ही माँ बाप को बोलते हैं, खुद ही पेरेंट्स को बोलते हैं कि हम किस टाइप की मिठाई खाएँ, कब कौन सी ना खाएँ, किससे हमारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। और फायर क्रैकर्स को लेकर तो इतने एक्साइटेड हैं कि हम इस बार पॉल्यूशन नहीं करेंगे, इको फ्रेंडली पटाखे तक जलाएंगे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर में देश के महान नेता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 29 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ पुलिस लाइन ललितपुर से पुलिस अधीक्षक ललितपुर मुश्ताक द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी लाइन, अन्य पुलिस अधीक्षक कर्मगण द्वारा पुलिस लाइन से दौड़ प्रारंभ कर कचहरी चौराहा से तुवन मंदिर चौराहा होते हुए घंटागढ़ से वापस तुवन चौराहा से कलेक्टोरेट रोड, कचहरी चौराहा से वापस पुलिस लाइन तक दौड़ रन फॉर यूनिटी की गई। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सदर अभय नारायण राय, क्षेत्राधिकारी मेहरौनी अजय कुमार, मुख्य अग्निशमन अधिकारी मतलूब हुसैन, क्षेत्राधिकारी भगवान दास उमराव, सीओ प्रशिक्षु सुनील भारद्वाज, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली, प्रतिसार निरीक्षक आदि पुलिस गण उपस्थित रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। अयोध्या में इनायत नगर थाना कोतवाली के बसवार कला पूरे टोंडर गोसाई गांव निवासी एक विवाहिता ने ससुराली जनों पर दहेज कम मिलने पर मारपीट कर घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, राज्य महिला आयोग सहित मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र देते हुए मामले में प्रभावी कार्रवाई की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बसवार कला पूरे टोंडर गुसाई गांव निवासी पूजा पुत्री राजवंत गोस्वामी ने शिकायती पत्र देते हुए उसने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। बसवार कला इनायत नगर मेरा थाना लगता है सर। अच्छा, क्या मामला क्या है? सर मामला ये है कि मेरी शादी 1 दिसंबर 2020 को हुई थी। सर मेरी ससुराल डेहवा गांव डीली सरैया। मेरे ससुर का नाम रामनायक गोस्वामी है, मेरे हस्बैंड का नाम अवनीश गोस्वामी है। थाना खंडासा है सर। मैं गई शादी करके ससुराल गई। सर शादी करके ससुराल गई, उस दौरान ये मेरे से अगले दिन से ही पैसे की मांग करने लगे। आज इतना लेके आइए, इतना लेके आइए, तब तुम्हें रखेंगे, नहीं तो तुम्हें डिवोर्स दे देंगे। मेरे मतलब पूरी फैमिली, ससुर, सास, देवर, पूरी फैमिली, ननद, सब मुझे फोर्स करते रहे कि पैसा लेके आओ अपने मायके से। सर 1-2 बार मैंने पैसा मंगवाया, मैं गई लेकर आई। इन लोग जब तक मैंने पैसा दिया सर, जब तक तो ठीक था, पर उसके बाद मैंने पैसा देना जैसे ही बंद किया, क्योंकि मेरी फैमिली में सर कोई सपोर्ट नहीं था। मेरे फादर बीमार हो गए और मेरी मम्मी हार्ट की पेशेंट है। मैंने पैसा देना बंद कर दिया। मेरे ससुर मुझे परेशान करने लगे, मतलब मुझे छेड़ाछाड़ी करने लगे, हाथ पकड़ने लगे, मेरे कमरे में घुस जाते थे सर। मुझे अब कुछ दिन से वो टॉर्चर कर रहे थे कि फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, जिसकी जानकारी मैंने अपने हस्बैंड को दी कि फादर ऐसे बोलते हैं फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जैसा फादर चाहते हैं तुम बिल्कुल वैसा करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। सर मैं कैसे तैसे करके अपने हस्बैंड के पास गई लखनऊ अपनी बेटी को लेके।
वहाँ मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड किसी और के साथ है और पीछे पीछे मेरे ससुर भी गए। मैंने देखा मेरे हस्बैंड किसी लेडीज़ के साथ हैं साथ में। मेरे ससुर ने बोला मैं तुम्हारे साथ शादी करी है हमने, तुम मेरे साथ रहोगे, वापस गांव लिया है सर मुझे। फिर मेरे साथ वही परेशानी, मुझे फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए टॉर्चर करते रहे सर। मैंने जिसके लिए मना किया बुलाए मेरे घर से लोगों को, मेरे को मेरे घर भेज दिया, बोले कि इन्हें ले जाइए। अब मैं सर यहाँ आई हूँ, इन लोगों ने ताला लगा रखा है सर। 8 दिन से मैं घर के बाहर बैठी हूँ। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। बिहार बांका जिले के चांदन थाना परिसर में दीपावली, काली पूजा व छठ पूजा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर चांदन थाना परिसर में अपर थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार, बीडीओ अंजेश कुमार एवं सीओ रविकांत कुमार सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पदाधिकारियों ने काली पूजा के मौके पर पूजा समिति के सदस्यों को मूर्ति स्थापित करने हेतु लाइसेंस लेने को अनिवार्य बताया। साथ ही पदाधिकारियों ने छठ पूजा को लेकर चांदन सहित आसपास के इलाकों के विभिन्न छठ घाट की जानकारी ली। साथ ही पदाधिकारियों ने दीपावली और छठ को लेकर जारी दिशा निर्देश के आलोक पर्व संपन्न कराने पर जोर दिया। बैठक में मौजूद समाजसेवियों व प्रबुद्ध लोगों से दोनों पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत उद्यान अकेडमी पुराना चौक शाहगंज में दीपावली का जश्न बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रबंधक राजेश जायसवाल और निदेशक संगीता जायसवाल ने गणेश लक्ष्मी की पूजा अर्चना से किया। नर्सरी से कक्षा 2वीं तक के बच्चों ने पारंपरिक पोशाक में और दिया सजावट में भाग लिया। निदेशक संगीता जायसवाल ने बच्चों को पुरस्कार भी दिया। कक्षा 3 के बच्चों ने क्राफ्ट एक्टिविटी में भाग लिया। 4 से क्लास 8 तक के बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया, जिसमें प्रिंसिपल रचना सिंह, संयोजक मनीषा दुबे, सागर श्रीवास्तव, केशमान शुक्ला, फरहान इत्यादि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। सारे नगरवासियों को, अपने उद्यान अकेडमी के सारे लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं बोलते हैं और स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। और इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि स्कूल में बच्चे बड़े हर्षोल्लास के साथ अपना दीपावली त्यौहार मनाते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल ड्रेस कंपटीशन, दिया कंपटीशन, क्राफ्ट कंपटीशन एंड रंगोली कंपटीशन होता है। बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। हम लोगों ने ट्रेडिशनल ड्रेस में भी छोटे छोटे बच्चों को प्राइज़ दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और जो दिया बहुत सुंदर डेकोरेट करके लाए थे उनको भी दिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज़। ऊपर क्राफ्ट बच्चे किए थे, उसमें भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज़ दिया गया बच्चों को उत्साहित करने के लिए। और रंगोली तो बच्चों ने बहुत ही सुंदर बनाया था। किसी को भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बोलना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी ग्रीन हाउस फर्स्ट हुआ और येलो हाउस सेकेंड एंड रेड हाउस थर्ड हुआ। और बहुत सुंदर बच्चे किए। मैं फिर से अपने उद्यान अकेडमी की सारे स्टाफ की तरफ से, सारे परिवार की तरफ से शाहगंज और सारे नगरवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल में दीपावली के शुभ अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर ब्रजेश कुमार पाठक के द्वारा भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता की आरती और दीप प्रज्वलित करके प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के द्वारा भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर दिया मेकिंग कंपटीशन, चार्ट मेकिंग कंपटीशन, तोरण मेकिंग कंपटीशन और रंगोली मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक हसन मेहंदी ने किया तथा विद्यालय के सभी शिक्षकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर जागृति चित्रवंशी हूँ। आज हमारे स्कूल में बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम से रंगोली प्रतियोगिता, दिया सजाओ प्रतियोगिता और बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम मनाया गया, जिसके लिए हमने बच्चों को बहुत सारे उपहार प्रदान किए। टीचर्स को दीपावली का उपहार दिया। हमारे ड्राइवर हैं, क्लीनर हैं, गार्ड है, स्वीपर है, प्यून है, चपरासी, सबको हमने दीपावली का गिफ्ट दिया। और मैं चाहूँगी कि मेरे सारे अभिभावक
और मेरे बच्चे और मेरे शिक्षकगण जो भी टीचर्स हैं सब खुशी से दीपावली का पर्व मनाएं, फटाकों से बच के रहें और ग्रीन फटाकों का यूज़ करें और सब लोग केयरफुली बच्चों के साथ फटाके चलवाते वक्त रहें। और मेरे स्कूल में बहुत बढ़िया से दीपावली का प्रोग्राम मनाया गया। धन्यवाद। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद के डलमऊ तहसील के अंतर्गत थाना गदागंज क्षेत्र बरारा बुजुर्ग गांव की पीड़ित महिला के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की। गांव में हड़कंप उस वक्त मचिया जब महिला अपनी जमीन पर ईंट लगा रही थी, तभी विपक्षी लोगों ने आकर महिला को लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि मेरी जमीन पर दीवार पहले से खड़ी थी और वह गिर गई थी, मैं उस पर ईंट रख रही थी, तभी यह लोग गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे और जान से मारने की धमकी दी। महिला का बेटा दिव्यांग है, जिस कारण महिला से कहा तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। वहीं महिला ने गदागंज थाने में आकर आपबीती और विपक्षी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? रीता सिंह। कहाँ के रहने वाली है? बरारा। कौन सा थाना है? गदागंज। क्या मामला हुआ है? सामने मेरे दीवानी चलती है, उसको मेरे सामने विपक्षी दीवार तोड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारने पीटने दौड़ते हैं। ज़मीन वो मेरी है और बगल का मुकदमा है। आए दिन परेशान करते हैं। बेटा मेरा विकलांग है और मतलब कौन लोग परेशान करते हैं? अनुराग सिंह, विशाल सिंह, शिवांशी सिंह। ये लोग कौन हैं? ये कृष्ण सिंह के बेटे हैं। थाने गए थे? जी। क्या कहा थाने से? बोले हैं आपका एप्लीकेशन दिया है, बोले हम जाएंगे वहाँ पे देखेंगे, मौके पे जाके। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।